नमस्ते बच्चों। आज मैं आपसे आशा के बारे में बात करूंगा। आपके मन में क्या आता है जब कोई आशा के बारे में सोचता है? मुझे यकीन है सभी को कुछ बनने की आशा होती है, जैसे एक टीचर या एक प्रिंसिपल या एक उद्यमी या एक भारतीय प्रशासनिक सेवक जिसे हम आईपीएस ऑफिसर कहते हैं, या एक पायलट, एक वैज्ञानिक या फौजी या फिर पुलिस अधिकारी। ऐसे ही बहुत कुछ। सभी के मन में एक उम्मीद होती है। इसकी सूची असीमित है। ये आशा ही है जो व्यक्ति को अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मेहनत करने को प्रेरित करती है। ये आशा है जो हमें जीवन की सभी असफलताओं से निपटने में मदद करती है। महामारी कोविड-19 के इस समय में ये आशा है जो मानव जाति को बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर करती है। आशा ने विनम्र वंचित पृष्ठभूमि के लोगों को हर समय सफल नेता बनने में मदद की है। व्यक्तिगत रूप से ये आशा ही है जो सभी बाधाओं और कठिनाइयों के बावजूद इस क्षेत्र में खुशी से काम करने के लिए एक एनजीओ के नेता के रूप में मेरा जीवन सफल बनाती है। भारतीय विकास फाउंडेशन आईडीएफ में हमने ग्रे रेवोल्यूशन नामक एक आंदोलन शुरू किया है, जिससे विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से आशा की शिक्षाओं के साथ हम जरूरतमंद बच्चों को खुद को शिक्षित करने और नेतृत्व करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। महान बापूजी महात्मा गांधी जी आशा की एक सच्ची प्रेरक मिसाल हैं। उन्होंने आशा के साथ अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के लिए कड़ी मेहनत की। आशा की इतनी सारी कहानियां सुनकर मेरा दिल गर्व से फूल जाता है। आशा के बारे में बात करें तो अनगिनत उदाहरण है, मैं बता सकता हूं, लेकिन दो लोग हैं जो मेरे दिल के करीब हैं। एक है प्रसिद्ध सोनम वांगचुक। मुझे यकीन है आप सभी ने फिल्म 3 इडियट्स को जरूर देखा होगा। यह फिल्म उन्हीं से प्रेरित थी। सोनम वांगचुक का जन्म 1966 में हुआ था, लद्दाख के लेह जिले में। वो 9 साल की उम्र तक किसी स्कूल में नहीं गए क्योंकि उनके गांव में कोई स्कूल ही नहीं था। उनकी मां ने उन्हें सिखाया कि 9 साल की उम्र तक अपनी मूल भाषा को अच्छी तरह से सीख ले। बाद में उन्हें श्रीनगर के एक स्कूल में दाखिला मिला और वहां वो अन्य छात्रों की तुलना में अलग दिखे। वहां उन्होंने जो भाषा सुनी वो उसे समझ नहीं पाते थे। उनकी जवाबदेही की कमी के कारण लोग उन्हें बेवकूफ समझने लगे। वो उस समय को उनके जीवन का सबसे उदासीन काल समझकर याद करते हैं। अपने दिल में साहस और आशा के साथ सोनम वांगचुक ने वर्ष 1987 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर से मेडिकल इंजीनियरिंग में अपनी बीटेक पूरी की। वो स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के संस्थापक निदेशक हैं, जिसकी स्थापना 88 में उन छात्रों के एक समूह ने की थी जो उनके शब्दों में एक विदेशी शिक्षा प्रणाली के शिकार थे और वो सब लद्दाख में रह रहे थे। वो बोरी मॉल को डिजाइन करने के लिए भी जाने जाते थे, जो सौर ऊर्जा पर चलता है, जो खाना पकाने, प्रकाश या हीटिंग के लिए जीवाश्म ईंधन का उपयोग नहीं करता है। सोनम वांगचुक हम में से कई लोगों के लिए एक बड़ी प्रेरणा और आशा है। दूसरे व्यक्ति जो एक प्रेरणादायक साबित हुए हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र भारूड। डॉक्टर राजेंद्र भारूड का जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने पिता को अपने जन्म से पहले ही खो दिया था। उनका परिवार इतना गरीब था कि वो गन्ने के पत्तों से बनी एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। राजेंद्र की माँ प्रेरणा और आशा का एक बड़ा स्रोत है। वो अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करती थी, इसलिए वो स्कूल में शामिल होने वाला अपने गांव का पहला बच्चा बने। राजेंद्र को पढ़ाई करना बहुत पसंद था और वो ये भी जानते थे कि बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा ही एकमात्र उम्मीद है। आशा के मार्गदर्शक प्रकाश के साथ राजेंद्र छात्रवृत्ति की मदद से एक डॉक्टर के साथ एक आईपीएस ऑफिसर भी बने। वो ये सब हासिल करने वाले अपने गांव के पहले व्यक्ति थे। सिर्फ 31 साल की उम्र में राजेंद्र अनगिनत लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज वो महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में एक जिला कलेक्टर हैं। आदिवासी समुदाय के लिए वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो अपनी जड़ों को कभी नहीं भूले हैं। याद रखें, हमें हमेशा अपनी जड़ों को याद रखना चाहिए। वही हमारे बेहतर भविष्य की आशा है। इकबाल नाम की एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म है
मुझे यकीन है कि आप सभी ने वो फिल्म देखी होगी। अन्यथा कृपया समय निकालें और इस अद्भुत फिल्म को जरूर देखें, जहां मुख्य चरित्र जो गूंगा और बहरा है और बहुत ही गरीब परिवार में जन्मा है, लेकिन अपने दिल में आशा लिए भारतीय क्रिकेट टीम में चुना जाता है। और इस फिल्म का प्रसिद्ध गीत कुछ पाने की हो आस आस, कुछ अरमा हो जो खास खास, आशाएं आशाएं, ये गीत, ये फिल्म कई लोगों के लिए आशा और प्रेरणा का निर्माण करती है। बच्चों, आपके मन में हर समय उम्मीद होनी चाहिए और मुझे यकीन है आप वहां पहुंचेंगे जहां पहुंचना चाहते हैं। क्षितिज और आशा, आपके जीवन में आशा बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी को शानदार समय की शुभकामनाएं। उम्मीद का समय। भगवान आपका भला करे। धन्यवाद।